बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं इस असाइनमेंट का, फर्स्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 11 विच इज एनसीईआरटी एग्जांपल 1.8। तो बहुत ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं एक बार क्या कर रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ दिया गया है। When the direction of field is reversed, a proton falls through the same distance. अब पहले अपनी बात सुन लेते हैं। क्या कह रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों को एक फील्ड में फॉल करवाया गया है और सेम डिस्टेंस फॉल करवाया गया है। फील्ड गिवन है, फॉल कर रहे हैं दोनों, और क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है कि इनके टाइम का कंपैरिजन करिए, किसको कितना टाइम लगेगा, यानी टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ शुरुआत करते हैं, देखते हैं, पहले छोटा सा बात करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ मान लेता हूं, देखिएगा। शायद आपको दिख रहा होगा, एक फील्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया है और ये इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। फॉल कर रहा है मतलब नीचे आ रहा है, और कितनी डिस्टेंस फॉल कर रहा है, मान लिया डिस्टेंस कितनी फॉल की है इसने, डी डिस्टेंस फॉल की है। अब बात सुनते रहिएगा धीरे धीरे, एक एक सारी बात। इलेक्ट्रॉन है, नीचे गिर रहा है फील्ड की वजह से। तो फील्ड किधर होगा, पहले तो हम ये एक बार अच्छा एक बार बताते हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूं केवल क्वेश्चन मत समझिएगा, चीजें सीखिएगा, बातें सीखने की कोशिश करिएगा, तब मजा आएगा, वरना तो बेकार है। वरना मैं इसको बिना उसके डायरेक्शन के भी कर सकता हूं, कोई मतलब नहीं है उसका। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, नीचे आ रहा है मतलब कोई उसको नीचे खींच रहा है। और नीचे इलेक्ट्रॉन पर फील्ड कब खींच सकता है, क्या फील्ड नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, F=QE, पढ़ा है। यानी कि फील्ड किधर रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फील्ड रहा होगा। फील्ड किधर रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और फील्ड गिवन है आपको कितना है, कुछ यूनिफॉर्म है, मैं वैल्यू बाद में देखता हूं। अभी मैंने क्या बोल दिया कि मान लिया फील्ड कितना है, ई, और किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी इलेक्ट्रॉन किधर गिरेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये मैं किसके लिए बना रहा हूं डायग्राम, इलेक्ट्रॉन के लिए। कंफर्म बात है। अब बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन गिर रहा है और डी डिस्टेंस फॉल कर गया है, टाइम पूछा गया है। जरा एक बात आना, इस फील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया होगा, कंफर्म बात है। तो मैं कुछ बातें लिख लूं, लेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मान लिया, me, मास ऑफ प्रोटॉन कितना मान लिया मैंने, ये P और E सबस्क्रिप्ट में लिखे हैं, बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन का है प्रोटॉन का है। अच्छा आपको पता है चार्ज इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे सेम होते हैं, मान लिया वो कितने हैं, Q है, कितने मान लिए हैं, Q है। कंफर्म है इतनी बात। अब बात करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, ये गोल्डन फॉर्मूला था हम लोगों का, F=Q×E। किसी फील्ड में जब वो होता है तो कितना फोर्स लगता है, Q×E, और किधर लगता है, नेगेटिव चार्ज पर, अपोजिट टू द फील्ड। अब मैं कुछ नहीं लिखने वाला अपोजिट टू द फील्ड, क्योंकि मैंने डायग्राम में दिखा दिया है इलेक्ट्रॉन फील्ड किधर है, ऊपर, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। F=QE, ये फोर्स हो गया। ये इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, टाइम की बात करें जरा बताना, इस पे फोर्स लग रहा है तो ये एक्सेलरेट हो रहा होगा, और एक्सेलरेट हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन हम निकालना चाहें अगर, तो कितना निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन के लिए आप जानते हैं फोर्स का एक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो क्या लिख सकते हैं फोर्स की जगह, मास इनटू एक्सेलरेशन। कंफर्म बात है। मास, अब किसकी बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का मास कितना माने हम, me, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का। अच्छा लगेगा अगर मैं ए लिख लूं, और नहीं लिखता हूं तो लिख ही लेता हूं ए, या फिर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो A1 लिख दे रहा हूं, Q×E। तो एक्सेलरेशन कितना आया, QE/m,
किसका? इलेक्ट्रॉन का। ये एक्सीलरेशन निकल आया मेरे इलेक्ट्रॉन का। अब मैं बात करूंगा इसका टाइम कितना लगा। एक्सीलरेशन पता, टाइम पूछा गया है, और क्या पता है मुझे, क्या डिस्टेंस पता है कितनी फॉल करी है इसने। इन तीनों की रिलेशन की बात करूं तो कब मिलता है ये रिलेशन? काइनेमेटिक्स की एक इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, सेकंड इक्वेशन, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन में S यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, U इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम, तीनों टर्म्स मिल गए हमें। तो मैं यूज करता हूं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कंफर्म है? फॉल कर रहा है यानी मैं मान रहा हूं कि इनिशियली कहां से चल रहा है? जीरो से चल रहा है। तो कितनी डिस्टेंस कवर की इसने? d इक्वल्स टू u वाला टर्म 0 प्लस हाफ। एक्सीलरेशन कितना है? मैंने मान लिया, ये लिखा है मेरे पास, q e अपॉन m e इंटू टी स्क्वायर। दिखाई दे गया है। और टाइम मैं कितना मान ले रहा हूं? मान लिया इलेक्ट्रॉन को टाइम कितना लगा फॉल होने में? t1। तो टाइम कितना लगा है इसको? t1। यहां तक बात सुन ली है? चलिए, तो इक्वेशन क्या बन गई? d इज इक्वल टू हाफ क्यू ई अपॉन एम ई इंटू टी1 स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत ध्यान से देखना। अब बात करेंगे प्रोटॉन की, बात कर रहे हैं प्रोटॉन की। बात में उन्होंने बोला है फील्ड इज रिवर्स्ड, फील्ड रिवर्स कर दिया गया। अब देखना जरा, मैं डायग्राम बना रहा हूं, अब की बार किसके लिए बना रहा हूं? प्रोटॉन के लिए। फील्ड को रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया। फील्ड अपवर्ड था, अब किधर कर दिया है? डाउनवर्ड। फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं बदला, सिर्फ डायरेक्शन बदल दी है। और कह रहे हैं कि अब की बार एक प्रोटॉन फॉल किया। फॉल करना मतलब नीचे करना। कितनी डिस्टेंस फॉल किया है? वही पुरानी d डिस्टेंस फॉल किया है। ये कौन है? प्रोटॉन है। जल्दी से बोलिएगा, ये प्रोटॉन है। क्या इस पर भी फोर्स लगाएगा फील्ड? कितना फोर्स लगाएगा? आपकी बात कहानी किसके लिए चल रही है? फॉर प्रोटॉन। कितना फोर्स लगाएगा इस पर? Q इंटू ई। ये तो बात बहुत पुरानी है। किधर लगेगा? जिधर फील्ड है उधर लगेगा, डाउनवर्ड। ये जाना भी किधर शुरू करेगा? डाउनवर्ड। और फोर्स मुझे पता है क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन a1 माना, प्रोटॉन का एक्सीलरेशन मान लिया a2। प्रोटॉन का मास कितना है? mp। ये लिखा था हमने, प्रोटॉन का मास कितना है? mp इज इक्वल्स टू q इंटू ई। जरा ध्यान से देखना, क्या एक्सीलरेशन की वैल्यू यहां से निकल आई है? एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई q इंटू ई अपॉन mp। यहां तक क्लियर है? जैसे ही एक्सीलरेशन निकला है, हम अब फिर से क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस लिख सकते हैं। कौन सी इक्वेशन से? काइनेमेटिक की सेकंड इक्वेशन से। इसके नीचे लाइन शायद आपको नहीं दिख रही होगी। क्या एक बार मैं रिस्क ले लूं? थोड़ा सा ले लिया है तो क्या बनी? नहीं बनेगी इस बार। ये इधर वाला पोर्शन हटा रहा हूं, थोड़ा सा हटा रहा हूं, एक बार जल्दी से देख लो। अच्छा था। और ये गया यहां तक, ये चला गया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं फिर से सेकंड इक्वेशन की। इसके बाद की आगे की कहानी चल रही है। फिर से s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जल्दी से बात करना, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? d। इनिशियल वेलोसिटी फिर से कितनी है? 0 प्लस 0 है तो हटा दूं इसको, क्या बाद में हटा दूंगा। चलिए, हाफ। एक्सीलरेशन कितना है मेरे पास? QE अपॉन mp। टाइम कितना है? t2 का स्क्वायर। टाइम कितना मान लिया है इसके केस में? t2। 0 हटा दे रहा हूं मैं यहां से। अब जरा ध्यान से देखना, लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों को ध्यान से देखिएगा। क्या LHS दोनों जगह सेम है? डिस्टेंस सेम कवर की है तो बस क्या करना है? RHS को इक्वेट कर दीजिएगा। RHS को जैसे ही इक्वेट करता हूं तो मैं कंपेयरिंग 1 एंड 2 लिख रहा हूं। कंपेयरिंग 1 एंड 2 जैसे कंपेयर करते हैं तो क्या बनेगा? हाफ क्यू ई अपॉन एम ई t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ क्यू ई अपॉन एम पी t2 स्क्वायर। कुछ कैंसिल होता है, हाफ क्यू ई कैंसिल।
क्या बचा? अब यहां से ध्यान से सीधा सीधा T1 और T2 का रेशियो निकाल ले क्या? T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर इधर आया इज इक्वल टू एम इधर चल गया अपॉन MP। तो टाइम की बात करेंगे T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट का ME अपॉन MP। दिस इज योर आंसर। ME क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। MP क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। जरा ध्यान से देखना। अच्छा, बताया था मैंने किसका मास कम होता है? इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। आपको वैल्यूज पता है, टेबल में मिल जाएंगी, क्वेश्चन पेपर में गिवन होती, रख लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। वैसे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या बोले? इलेक्ट्रॉन हल्का है तो कौन पहले गिरेगा? किसका टाइम ऑफ फॉल कम होगा? इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल कम होगा। हल्की चीज है, जल्दी गिर जाएगी। अब यहीं पर क्वेश्चन में एक ट्विस्ट वाली बात बोल दी गई है। वो ये कह रहे हैं कंपेयर दिस सिचुएशन विद द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। इस पूरी सिचुएशन को ग्रेविटी वाली सिचुएशन से कंसीडर करिए। और जैसे ही मैं ग्रेविटी वाली सिचुएशन पे जाऊंगा तो पहले इसको हटाऊंगा। एक बार नोट करिए, हटा रहा हूं सब। आंसर आपको पता चल गया था। फॉर ग्रेविटी फ्री फॉल वाला केस कर रहे हैं। फ्री फॉल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का किस्सा खत्म कर दिए हैं। जब फ्री फॉल होता है तब बताइएगा सभी पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन कितना होता है? अर्थ खींचती है किस एक्सेलरेशन से? स्मॉल g एक्सेलरेशन से खींचती है। कंफर्म बात है, रटी पड़ी है हमें। अब मैं मुझे कुछ नहीं निकालना, मुझे एक ही सबका एक्सेलरेशन कैसा है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, सब पर एक्सेलरेशन कैसा लगेगा? सेम लगेगा। कितना? स्मॉल g। तो बात करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन S is equals to ut plus half at स्क्वायर। टाइम कर दिया है मैंने 1 और क्या हो जाएगा एक ही जगह g। क्या ut वाली बात खत्म कर दूं? u 0 है इनिशियली। क्या बचा? s equals to half gt स्क्वायर। तो d is equals to half g t1 स्क्वायर। फॉर प्रोटॉन क्या आ जाएगा? इसी इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। S equals to ut plus half g t स्क्वायर की जगह टाइम कितना मान लेंगे? t2। तो क्या बन जाएगा? d is equals to half g t2 स्क्वायर। दोनों की टाइम का कंपेरिजन करना, दोनों टाइम मान लिए हैं। अरे लेफ्ट और राइट क्या कर दीजिए, फिर से कंपेयर कर लीजिए। LHS सेम है, RHS इक्वेट करेंगे तो मैं लिखूंगा कंपेयरिंग किसको किसको? 1 एंड 2 को। जैसे ही कंपेयर करता हूं तो बहुत से लोग आंसर समझ गए होंगे और ये बचपन से हमें पता है। बचपन का मतलब 11 से पता है। हाफ जी t2 स्क्वायर। हाफ जी कैंसिल, t1 किसके इक्वल आया? t2 के। ये बात हमें पता है कि जब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ी थी और फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, वहां पर ये सीखा था कि ऑब्जेक्ट भारी हो हल्का हो डजंट मैटर। चाहे हम पंख को फेंकेंगे चाहे पत्थर को फेंकेंगे, अगर मैं एयर फ्रिक्शन इग्नोर कर रहा हूं तो दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे। और वही बात यहां पर इन्होंने कंपेयर करवाई थी। अब इन्होंने यहां से क्या सिखाने की कोशिश की है? यहां से इन्होंने सिखाने की कोशिश ये की है कि अगर बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम है तो उनका टाइम ऑफ फॉल भी सेम होगा, लेकिन अगर एक्सेलरेशन डिफरेंट है तो टाइम ऑफ फॉल भी डिफरेंट होगा। और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सेलरेशन की बात की थी तो वहां पर एक्सेलरेशन डिफरेंट था। कंफर्म बात है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में आ चुका है, कई बार आने की संभावना हर बार बनी रहती है इसकी। आई थिंक आप समझ गए हैं, बाकी क्वेश्चंस बाद में।